सबको इस चैनल पर जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसका PDF फॉर्म में नोट्स आपको टेलीग्राम ऐप पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप लोग वहां पे देख सकते हैं, जिसका लिंक, चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और जितना आवश्यकता होगा आपको समझाने के लिए, सिर्फ चित्र की और जिन चीज़ों की, केवल उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर लिखा जाएगा। धन्यवाद। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले लेक्चर में आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी आयनिक रेडियाई को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, यानी कि इसको प्रभावित करते हैं। किसके ऊपर ये डिपेंड होता है? तो हम लोग देख लेते हैं पहले अपने पीरियाडिक टेबल में किस प्रकार से ये हमारा जो है आयनिक रेडियाई जो है वो वैरी करती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएशन इन किसमें, ग्रुप में किस प्रकार से वैरी करता है ये आयनिक रेडियाई, किस प्रकार से वैरी करती है हमारी आयनिक रेडियाई जो होती है ग्रुप में। ग्रुप जानते हैं ना, जो ऊपर से नीचे होता है, कॉलम, यानी कि कॉलम में, उसे ग्रुप बोलते हैं। तो ग्रुप में हम लोग जब ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, किसमें, मान लो ऐसे ऐसे हमारी वो बनती है, ठीक, ऐसे कुछ करके हमारी वो बनती है, ठीक। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक इसी प्रकार से कुछ बनाई जाती है, ऐसे, ठीक। जो भी है कुछ यही मॉडल बनता है, ठीक। ठीक, 10 इसमें होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो इस प्रकार से हमारी कुछ पीरियोडिक टेबल बनती है। ये हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक, और ये हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक, ये हमारा क्या होता है, एफ ब्लॉक, और नीचे क्या होता है, नीचे जो होते हैं ऐसे कुछ होता है, थर्टीन 14, ये हो गया लैंथेनाइड, ये हो गया एक्टिनाइड, ठीक।
तो हमारे जो होते हैं ये पीरियोडिक टेबल कुछ इस प्रकार से ऐसे बनती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है जब हम ग्रुप इसको कहते हैं, इसको ग्रुप कहते हैं। जब और लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसको क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो हम जब सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन इन ग्रुप, यानी कि ऊपर से नीचे कैसे वेरी करता है जब ऊपर से नीचे चलते हैं। तो जब हम लोग मूव करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो हमारी आयनिक रेडियाई क्या है, आयनिक रेडियाई बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में जब जिस प्रकार से टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो उसमें जो है नंबर ऑफ सेल्फ बढ़ते जाते हैं। नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो आयनिक रेडियाई बढ़ेगी। अब आयनिक रेडियाई क्या होती है, आयनिक रेडियाई एटॉमिक रेडियाई जैसे हम लोग पढ़े हैं उसी प्रकार से आयनिक रेडियाई बनती है। जैसे कोई मान लो एटम हो गया, ठीक, मान लो हो गया सोडियम ही, सोडियम हमारा हो गया। तो इसमें जो है क्या होती है, कितनी सेल होती हैं, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम लोग तो 1s2 2s2 और 2p6 6 2 8 2 3f1, ठीक। तो इसमें लास्ट सेल में कितने, लास्ट मतलब कितने फेल आ रहे हैं, वैलेंस फेल कितना है या मुख्य क्वांटम नंबर कितना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। तो इसमें जो है मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये फेल को व्यक्त करता है। यानी कि सोडियम में मान लो सोडियम का नाभिक है तो इसमें कितने फेल पाए जाएंगे, 3। ये हमारा सोडियम हो गया, ठीक। अब सोडियम की आयनिक रेडियाई क्या होती है, ये तो हो गई एटॉमिक रेडियाई। यहाँ पे नाभिक से वैलेंस शेल के बीच की दूरी जो होगी यही एटॉमिक रेडियाई कहलाएगी, एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस, ठीक। और आयनिक रेडियाई क्या होती है, इसी सोडियम से या किसी एटम में एक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया जाए या देखिए बच्चों आयनिक रेडियाई क्या होती है। जैसे हमारा सोडियम एटम हो गया, तो कोई भी एटम हो, किसी भी एटम में यदि एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया जाए या एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल दिया जाए तो हमारा क्या बनता है, आयन बनता है। तो सोडियम जैसा कि जानते हैं मेटल है और ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो निकालेगा तो ये बनाएगा Na+, ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी एटम हो उसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी आयन बोलेंगे, ठीक है। और ये Na जो है, Na नहीं बच्चा, ठीक है। मान लो Cl हो गया हमारा, ठीक है, एक एटम। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम मान लो ऐड कर देते हैं गाइस हम लोग, तो ये जो है हमारा Cl, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ठीक है। जब ऐड कर देंगे तो ये क्या बना लेगा, Cl-। तो ये हमारा निगेटिव आयन है, ये क्या है, पॉजिटिव आयन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कटायन कहते हैं, ठीक है। इसे भी आयन ही बोलेंगे और इसे भी आयन ही बोलेंगे, ठीक है। दोनों आयन बन गए। अब इस आयन की यदि हम रेडियस निकाल लें तो वही हमारा क्या कहलाएगा, आयनिक रेडियस कहलाएगा, आयनिक रेडियाई कहलाएगा। तो उसी आयनिक रेडियाई की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएशन पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ समझ में आया होगा कि कैटायन और एनायन क्या है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब आगे, इसमें देखें ना कि कैसे होता है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, ऊपर से नीचे चलते हैं तो आयनिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज करती है। इंक्रीज कैसे करती है बच्चा, ऊपर से नीचे चलेंगे तो सेल की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे ऊपर क्या होता है,
हाइड्रोजन, या सर हाइड्रोजन होता है, उसके बाद लिथियम, ओके सोडियम, ओके पोटेशियम, हाँ ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक है। तो इसमें जो है सभी का यदि देखें हम लोग तो हाइड्रोजन जो होता है, जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, केवल एक ही फिल होती है, ठीक। तो H प्लस है जैसे, तो इसमें भी एक ही फिल होगी, ठीक है। और नीचे लिथियम में जैसे पहुंचते हैं हम लोग, लिथियम की देख लेते हैं, लिथियम में, ठीक। तो लिथियम में मान लो Li प्लस हो गया। इसमें से जैसे लिथियम का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे 1s2 2s1, इसमें क्या है, दो सब फिल हैं, ओके दो फिल सर हैं, ठीक है। या तो दो फिल हम लोग बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। ओके अब हम मान लो इसमें से ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। हाँ तो निकाल लीजिए सर। तो जब हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये या क्या बनाता है, Li प्लस, ठीक है। जब Li प्लस बना लिया तो ये इलेक्ट्रॉन तो निकाल लिए, लेकिन फिल तो है हमारे पास, लास्ट फिल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये आयन बन गया। लेकिन Li के जो ये दो, ठीक है, तो पहले में जैसे पहले हाइड्रोजन था सबसे ऊपर, तो हाइड्रोजन में केवल एक सेल थी और लिथियम में आया दो सेल हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से Na प्लस में जब आएंगे तो इसमें भी 3 सेल होगी, ठीक है, 3 फेल होगी। ठीक उसी प्रकार से जब K प्लस में आएंगे हम लोग तो इसमें क्या हो जाएगी, 4 फेल हो जाएगी, ठीक, 4 फेल हो जाएगी। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, हमारी आयनिक रेडियस क्या है, इंक्रीज कर रही है बच्चा। ऊपर की तरफ तीर का मतलब है इंक्रीज करना, इंक्रीज कर रही है। हमारी आयनिक रेडियस क्या होती है, यानी कि टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम हम लोग यदि अपने इसमें जाते हैं हाँ सर पीरियोडिक चले टेबल गए। में, तो हमारी क्या करती है, ये जो होती है आयनिक रेडियाई, वो इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज सर करती है, सर ठीक है। आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो और अब हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमारी जो आयनिक रेडियाई है ये वैरी करती है पीरियड में। क्या, वेरिएशन इन पीरियड देख लेते हैं हम लोग, या सर वेरिएशन इन द पीरियड। वेरिएशन इन पीरियड, ओके भाई। ठीक है। अभी हम लोग ग्रुप में देख रहे थे, अब पीरियड में देख लेते हैं। तो पीरियड में क्या देख लेते हैं, पीरियड में सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि थोड़ा लिख लेते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से तत्व हैं। जैसे हो गया बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, उसके बाद हो गया हमारा स्ट्रांसियम, उसके बाद वैनेडियम, ठीक है, वैनेडियम हो गया, उसके बाद रेडियम हो गया, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो ये जब यहाँ पहुँचते हैं तो जैसे हम लोग देख लेते हैं हाँ सर कैसे वैरी करती है पीरियड में हमारी जो ये होती है आयनिक रेडियाई। तो अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जब बढ़ते हैं अपने, लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब अपने बढ़ते हैं तो हमारी ये आयनिक रेडियाई जो होती है ये क्या करती है, डिक्रीज करती है। डिक्रीज कैसे करती है, इसको थोड़ा एग्जाम्पल की सहायता से देख लेते हैं। जैसे हम लोग पहले ले लेते हैं हाइड्रोजन है हमारा इधर या लिथियम है इधर, ठीक। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं पी ब्लॉक में बोरान है, ठीक है, बोरान है। बोरान का कितना परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, 5 हो गया, ठीक है। जब इसका हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p1, ठीक है। और यहीं पर हम लोग कर लेते हैं यदि कार्बन का, अगले में लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना,
तो इसके राइट में क्या है, कार्बन है। तो जब कार्बन ओके सर। का करते हैं तो ये है ठीक है सर। 1s2 2s2 2p2। तो हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि जब लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको प्रदर्शित करता है, किसको सर? ऐसे साइड में लिख लेते हैं कि ओके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा जो होता है ये किसको प्रदर्शित करता है, ये सेल को प्रदर्शित करता है। ये तो सेल को ही प्रदर्शित ठीक करता है, तो ये सेल को प्रदर्शित करता है। यानी कि हमारे लेफ्ट टू राइट जब बढ़ रहे हैं तो सेल की संख्या समान है। जब सेल की संख्या समान है बच्चा, तो हम लोग कैसे देखेंगे कि आयनिक रेडियाई कैसे बैरी कर रही है। बैरी कैसे कर रही है उसको देख लेते हैं हम लोग। गाइस, हम लोग इतनी देर से पढ़ाते रहते हैं आप लोगों के लिए। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये हमारा किसको प्रदर्शित करता है, सेल को प्रदर्शित करता है। यानी कि इन दो एग्जाम्पल जो देखे हम लोग बोरान और कार्बन का, इसमें सेल बराबर है। तो हम लोग कैसे देखते हैं, सेल समान है, तो अब कैसे देखें कि कैसे बैरी कर रहा है। तो सेल जब समान हो गया, यानी कि कार्बन में भी कितने सेल हैं, कार्बन में कम से कम लगभग दो सेल सर जरूर होने चाहिए सर। बोरान में भी 2 सेल हैं, या सर, और कार्बन में भी हमारे 2 सेल हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से देखा। ठीक है, तो इसमें जो है अब हम लोग एक चीज देखें कि ये जो है, जैसे कार्बन में लास्ट में क्या आया था, ये बोरान में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आया था, यानी कि 2p1 आया था। ठीक है, 2p1 आया था, 2s2 आया था, 2s2 2p1, यहाँ पर 2s2 2p2 आया था इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दोनों में। तो हम लोग देख रहे हैं कि एफ सेल जो है, इसमें जो है बोरान में बैलेंस सेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल में, 2s में 2p में। ठीक है, और इसमें जो है 3 इलेक्ट्रॉन है टोटल बैलेंस सेल में। तो इसमें जो है बोरान में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है और कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब निगेटिव चार्ज इसमें ज्यादा है और इसमें कम है। ओके सर। और न्यूक्लियर चार्ज जो है, ये न्यूक्लियर चार्ज जो है बच्चा, तो हम लोग देख रहे थे आयनिक रेडिएशन। तो इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे आयनिक ना, तो इस पर यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी देते हैं इसमें का, मान लो हम लोग इसको निकाल दिए, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो ये क्या हो गया 0, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये इसमें लास्ट में क्या हो जाएंगे 3। ठीक है, तो ये एटम में है टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एटम में है और लास्ट में जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो टोटल आयन में क्या हो जाएंगे, टोटल बैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें क्या हो जाएंगे आयन में, बैलेंस सेल में ये आयन में है। ठीक है, ये आयन में और ये भी आयन में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज तो जानते हैं आप लोग कि जैसे इसमें नंबर ऑफ सेल्स समान है इन दोनों एटम्स में, आयन में मान लो। ठीक है, इन दोनों आयन्स में क्या है, नंबर ऑफ सेल्स तो समान है, 2 सेल इसमें भी हैं 2 सेल इसमें भी हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। और हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि परमाणु क्रमांक Z बराबर
प्रोटॉनों की संख्या प्लस नहीं प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं एक किसी एटम में। तो इसमें जो है जब प्रोटॉन तो भाई उतने ही होंगे इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें भी प्रोटॉन होंगे और इसमें भी उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसमें प्रोटॉन कम होंगे परमाणु क्रमांक। लेकिन इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब निकालेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इसमें ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसमें जो है कम होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अलग अलग दो विपरीत प्रकृति के चार्जों के बीच अट्रैक्शन होता है। तो इस पर न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने की वजह से क्या करेगा, कार्बन प्लस पर न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने की वजह से ये कार्बन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज अधिक होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो है सिकुड़ जाएगा, इसकी सेल्फ जो है सिकुड़ जाएंगी, इसलिए इसका जो है, इसलिए कार्बन प्लस की जो है आयनिक रेडियाई बी प्लस से छोटी होगी, ठीक है। किसकी वजह से, हाँ उल्टा लिख दिए, ये बी प्लस की बड़ी होगी, बी प्लस की बड़ी होगी किससे, इससे, ठीक है। क्यों, आप लोग समझ रहे हैं कि जब ये विपरीत, ये न्यूक्लियर चार्ज इस पर ज़्यादा है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो इलेक्ट्रॉनों की अपनी तरफ खींचेगा और सेल्फ सिकुड़ जाएंगी, सेल्फ सिकुड़ जाएगी तो ये जो है इसकी रेडियाई कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे होता है कटायंस और स्मॉलर देन एनायंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कटायंस जो होते हैं क्या होते हैं, एन आयन से छोटे होते हैं। कटायंस क्या होते हैं, एन आयन से सदैव छोटे होते हैं। इसे देख लेते हैं थोड़ा। द cations are the cations are smaller than एनायंस, ठीक है। कटायंस क्या होते हैं, एनायंस से छोटे होते हैं। कैसे होते हैं आप लोग समझ रहे हैं, जैसे H प्लस जो होगा वो छोटा हो जाएगा H माइनस से। कैसे होगा ये समझ रहे हैं आप लोग, जैसे H हाइड्रोजन, ये भी है ये भी है, एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेंगे तो ये प्लस बनेगा, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है नॉर्मल। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया तो H प्लस बना लिया, लेकिन इसी में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया तो ये H माइनस बना लिया, ठीक है। अब H प्लस जो है, H प्लस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, लेकिन इसमें क्या हुआ, निगेटिव चार्ज बढ़ गया। अब पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ गया और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई इसमें, तो ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रॉनों को या खींचेगा अपनी तरफ, तो ये जो है क्या हो जाएगा, इसकी सेल्फ सिकुड़ जाएंगी और आयनिक रेडियाई क्या होगी, जैसे ये है एटम्स का तो H प्लस का ये हो जाएगा, ठीक है, और H माइनस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये है H का, ये है H प्लस का, ये है H माइनस का, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये एटम है, इस पर और H प्लस में न्यूक्लियर चार्ज अधिक होने की वजह से इसने खींच लिया
और इसमें जो है H- में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने के कारण ये कमजोर पड़ जाता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है कमजोर पड़ जाता है, यानी कि ये कम खींच पाता है इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, कम अट्रैक्ट कर पाता है, जिससे इसकी साइज बड़ी होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, एज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेज, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है साइज डिक्रीज करती है। ये तो आप लोग समझ गए होंगे यहीं पे कि जैसे जैसे हमारा जो है क्या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे साइज डिक्रीज करेगी। जैसे Al3+, ठीक है, Mg2+, Na+, जैसे जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा साइज डिक्रीज करेगी। तो पॉजिटिव चार्ज इस पर सबसे ज़्यादा है इसलिए इसकी साइज सबसे छोटी है, या आयनिक रेडियाई इस पर साइज जो है सबसे बड़ा है, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज उससे कम है तो इसकी साइज जो है थोड़ा बड़ी है, और इस पर Mg से भी कम है तो सोडियम की जो है Mg से भी बड़ी है आयनिक रेडियाई, ठीक है। तो अब क्यों बड़ी है इसको जान रहे होंगे कि जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉनों को ये अधिक ताकत के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जब ये अपनी तरफ अधिक ताकत के साथ अट्रैक्ट करेगा तो जो है इसकी सेल्स जो हैं सिकुड़ जाएंगी, और जब इसकी सेल्स सिकुड़ जाएंगी तो वैलेंस सेल और न्यूक्लियस के बीच की दूरी कम हो जाएगी और वही आयनिक रेडियस कहलाती है हमारी, जो कि घट जाएगी। नंबर तीसरी बात क्या आती है कि जैसे जैसे निगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है साइज इंक्रीज करती है। एग्जाम्पल के लिए N3- हो गया, ठीक है, उसके बाद ये बड़ा होगा O2- से, ठीक है, और ये बड़ा होगा F- से। जैसे जैसे हमारा निगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है यानी कि बढ़ता है, हमारी साइज भी बढ़ती जाती है, हमारे एटम की साइज भी बढ़ती जाती है, ठीक है, या हमारे आयन की जो है साइज भी क्या करती जाती है, बढ़ती जाती है। कैसे, अब देखो आप लोगों को यहाँ जैसे हमने बताया था, जब निगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है भाई, प्रोटॉन तो बढ़ नहीं रहा है, प्रोटॉन स्थिर है। जैसे ऑक्सीजन में कितना, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, 8 8 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक हो गया, तो इसमें 8 ही प्रोटॉन होंगे और 8 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इसमें जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कितना हो गई है, आयन में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, लेकिन प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन अभी भी 8 ही प्रोटॉन है। तो ये 8 प्रोटॉन जो हैं 8 इलेक्ट्रॉन को अधिक ताकत के साथ खींचते थे कि 10 इलेक्ट्रॉन को अधिक ताकत से के साथ खींचेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन को अधिक ताकत के साथ खींचते ना, ये 10 इलेक्ट्रॉन ये ज्यादा हो गया। तो किसी मतलब थोड़ी चीज को, जैसे एक सेब को 2 लोगों में बांटना है और एक सेब को 4 लोगों में बांटना है, तो 2 लोगों में ज्यादा ज्यादा मिलेगा ना, तो इस प्रकार से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस पे ज्यादा लगेगा, ये कम इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया, तो अब O2- जो है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें पॉजिटिव ये प्रोटॉन जो है यानी कि न्यूक्लियस चार्ज जो है ये कम होने की वजह से अब इसके सापेक्ष ये कम हो गया ना, पहले 8 ही इलेक्ट्रॉन थे अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, पहले 8 इलेक्ट्रॉन को 8 प्रोटॉन खींचता था, अब 10 इलेक्ट्रॉन को 8 ही प्रोटॉन खींचेगा, तो ये कम ताकत के साथ खींच पाएगा ना, कम ताकत के साथ जब खींच पाएगा तो इसकी आयनिक रेडियस जो है वो बढ़ जाएगी, कुछ कम ताकत के साथ खींचेगा भाई तो कम अट्रैक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो
आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पर अपनी वीडियो को विराम देना चाहेंगे। जहां भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।